पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह हो चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी के एयरबेस तबाह हो गए हैं और अब पाकिस्तान के 4 और एयरबेस तबाह हो गए हैं। तो पूरी तरह से रेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, ये प्रण लिया गया है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी कि 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं पाकिस्तान के। कितनी भी कोशिशें पाकिस्तान कर ले वो नाकाम ही रहेगा, सफल नहीं हो पाएगा, ये सीधा संदेश है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं। लगातार एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नाकाम कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। इसी बीच ये जानकारी है कि 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं। जो कोशिशें उसकी 2-3 दिन से लगातार जारी हैं, वो हर एक कोशिश में नाकाम साबित हो रहा है। पर रुकने को तैयार नहीं है, सब कुछ खत्म होने को है, पर फिर भी पाकिस्तान रुकने को तैयार नहीं है। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए मोहम्मद जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद जी, किस तरह से देखें, लगातार एक तस्वीर आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ चुका है, पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी देखिए, आपकी आवाज आई नहीं मेरे को, लेकिन आपकी आवाज आई नहीं मेरे को, मगर मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ। आप जो पूछ रही हैं, या आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस हमें तबाह कर दिए, मैं कहूंगा हमारे हिंदुस्तान की फौज को वेरी गुड शाबाश, कीप इट अप। मैं कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता, कभी नहीं। मैं बल्कि अभी गाड़ी में हूँ, जो भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं इनको भी मैं कह रहा था, मैं कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता। लेकिन इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमको उकसाया है, उन्हें भीख मांग मांग के बोला है, और मेरे को मारो, अब पिटना चाहते हैं, हम तबाह होना चाहते हैं, किस स्थिति में है नहीं पाकिस्तान, कोई स्थिति में है नहीं। मोहम्मद शाह अली जी, जैसा कि आपने कहा कि आओ मुझे मारो, पाकिस्तान कह रहा है, वाकई में एक बात बताइए, आतंकी ठिकानों पर अगर हमला किया जाएगा तो क्या उसका जवाब नागरिकों को मारने की कोशिश होगी? क्या पाकिस्तान उकसा रहा है? अब मेरे को ना एक नई चीज समझ में आई। कल तक हम सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार, उसके ऊपर पाकिस्तान की सेना है ना। अभी मुझे समझ में आया है, पाकिस्तान की सरकार, उसके ऊपर उनकी सेना है, सेना के ऊपर उनके उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्दी हैं, जो सेना पे हुक्म चलाते हैं। कभी देखा है जनाजे पे फातिहा पढ़ते हुए आखिरी राइट्स में पाकिस्तान के मिलिट्री के ऑफिसर वर्दी में कंधा दे रहे हैं? कभी देखा? कहीं दुनिया में किसी ने देखा नहीं होगा। आतंकवादियों के, जब आतंकवादी मर गए तो पाकिस्तान की सेना, तो यानी कि पाकिस्तान की सेना भी ये कीदड़ों की फौज है, कीदड़ों की। कभी देखा है कोई किसी फौज को सिविलियनों पे हमला करते हुए? ना। इन्होंने कहा कि पलटवार जवाबी कार्रवाई करेंगे। अरे जवाबी कार्रवाई कहां पे करेंगे? हमारे हिंदुस्तान में कोई टेररिस्ट के लॉन्च पैड है क्या? या तो फौज पे करोगे या तो सिविलियंस पे करोगे। फौज के छू करने की तो हिम्मत तो है नहीं। भारतीय सेना यूं धूल चटा देगी इनको। तो सिविलियन पे कर रहे हैं मासूम जी। जिहादी सेना, जिहादी मुनीर मानने को तैयार नहीं है। वो देख रहे हैं कि उनके यहाँ पर सब कुछ खत्म हो रहा है, पर सभी को कंट्रोल करने में लगे हैं। चाहे वहां की सरकार हो, चाहे सेना हो, सभी को भड़काने का काम तो वो शुरू से करते आए हैं। पुलवामा के समय हमने देखा था कैसे उन्होंने साजिश रची थी और सब कुछ तहस नहस किया था, पर मुंह तोड़ जवाब भी उनको मिला था। पर अभी जैसी स्थितियां हैं, अभी भी उनका यही दावा है कि हम नहीं रुकेंगे, हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं, हम चलते रहेंगे और इसी तरह से हमला बोलते रहेंगे। तो कहते हैं बेवकूफी, ये कोई बहादुरी नहीं होती, बेवकूफी। बेवकूफ फौज है, एक तो कीचड़ों की फौज है। मेरे को ताजुब नहीं होगा, मैं हम बोलते हैं चिमगादड़ों की फौज है। ये कर क्या रहे हैं? ये फौज कभी ऐसे करती है क्या? इतनी अनप्रोफेशनल आर्मी, हमारे सिविलियंस मारे गए, सिविलियन पे वार कर रही है, निहत्तों पे वार कर रही है। अरे कायर है इनका चीफ जो है ना, जनरल आसिम मुनीर, 1 नंबर का बुज़दिल, कायर, 1 नंबर का। जनरल आसिम मुनीर को एक संदेश देता हूं मैं, हिंदुस्तान का भूतपूर्व मेजर मोहम्मद अली शाह, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को यह संदेश पहुंचा रहा है आपके माध्यम से, तुम और तुम्हारी सेना थर्ड रेट क्या,
उससे भी गैर गुजरी पत्थर कितनों की फौज पाल रखी है। ठीक ठीक है, मोहम्मद शाह अली जी आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट, और शैलेंद्र हमारे साथ है, संवाददाता इस वक्त। सबसे पहले शैलेंद्र के साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार शैलेंद्र जल्दी से रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि राजधानी भोपाल के लोगों का भी जो सेना का लगातार शौर्य पराक्रम देखने को मिल रहा है, उसको लेकर जोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं सब वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो तोप रखी गई है, यहाँ पर टैंक जो रखा गया है, उसको पास सब लोग खड़े हुए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करें। बेटा, कैसे देखते हो सेना के शौर्य और पराक्रम को आप? जी, मैं भी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरा जो आर्मी बैकग्राउंड है, तो ये हर बार पाकिस्तानियों का हो चुका है कि हर साल मतलब हमारे इंडिया के लोगों पे मतलब अटैक करते हैं और काफ़ी मासूमों की जान जाती है। इस वजह से ये बहुत हो चुका था, अब ये इंडिया सह नहीं पाती, ये बहुत बार हो चुका है, तो इस वजह से अब और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम लोग लगातार आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और वो जानबूझकर हमारी पब्लिक पर हमला कर रहे हैं। देखिए, वो तो देश जो है पूरा आतंकवाद शुरू से ही पैदा करता रहा है और हम लोग बहुत सोची समझी उसके हिसाब से जा रहे हैं। जिस दिन चाहेंगे 24 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान तबाह हो सकता है। वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम लोग पूरा ग्लोबल के हिसाब से हम देश को विकास भी करना चाहते हैं और अपनी रक्षा भी करना चाहते हैं। अभी होते ना कि लोग बोलते हैं कि हम उससे डरने का कोई हमारी जरूरत नहीं है। हमने अपनी प्रिपरेशन चाइना के हिसाब से किया हुआ है। अब पाकिस्तान तो हमारे लिए चिंदी है, क्या है हमारे लिए। आज अगर देखेंगे कि जो स्टार्टअप्स ने हमारे काम किए हैं, आज आप ड्रोन की बात करें, पाकिस्तान हमें ड्रोन क्या दिखाएगा? आगे बढ़िए, बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। एक रिएक्शन आशीष जी आपसे। एयरबेस पर हमला किया गया है, पाकिस्तान के 4 एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा था लाहौर, कराची, रावलपिंडी, ये जो उसके मेन इलाके थे, वहां पर भारत की तरफ से जो है एक्शन लिया गया था और तबाह कर दिया था। एयरबेस के लिहाज से अगर हम देखें तो इस वक्त लगातार पाकिस्तान के एयरबेस को डैमेज किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान को नुकसान कितना, ये जरूर बताइएगा आशीष जी। देखिए, किसी भी लड़ाई को जब पहले शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स की एक बहुत अहम भूमिका होती है। विशेष रूप से जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं या बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल आप इन्हीं एयर स्ट्रिप के माध्यम से करते हैं। तो जब आप उनकी एयर स्ट्रिप डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो जो जहाज हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, बॉम्बर्स हैं, वो वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, या भी उनको रिपेयर करने में कम से कम 1 हफ्ता, 4 से 5 दिन कम से कम चाहिए। 5 दिन से 6 दिन तो चाहिए ही चाहिए। उससे पहले ये एयर स्ट्रिप जो आपने खराब करी होगी